Assalamu alaikum. Thank you very much for clicking on my video. If you are a student of class 2nd year, you have certainly clicked on a very right point because the poem which couldn't be done, this is included in your 2nd year book on page number 159. Written by your guest, a very famous American poet, born in 1881 and breathed his last in 1959. It couldn't be done. ये नहीं हो सकता. Dear student, आपने जिंदगी में देखा होगा जब कोई बंदा एक काम करता है तो बहुत से लोग उसको इनकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज करते हैं. मुख्तलिफ किस्म की बातें, मुख्तलिफ किस्म की एक किस्म की ऐसे मैसेजेस उसको देते हैं कि उसको और भी डिस्करेज करते हैं, न कि इनकरेज करें. सो ये पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई बिजनेस शुरू करता है तो दूसरा बंदा उसके सामने आता है, मुख्तलिफ किस्म की खामियां निकाल देता है कि फिर जो है ना आपके इस कारोबार में कर्जे होंगे, आपके मकान का किराया होगा, ये होगा, वो होगा. इस किस्म की बातें करते हैं उससे कि मतलब ये couldn't be done, कि ये नहीं हो सकता. ये पॉइंट जो है एक इम्पोर्टेंट खाका खींचा है इस किस्म की स्टोरी का, इस किस्म की मायूसी का जो लोग क्रिएट करते हैं. आपके आसानी के लिए ये मैंने चंद लाइंस ड्रॉ किए हैं. पोएम बहुत लंबा है और यहाँ पे जो स्पेस थी थोड़ी सी कमी थी, सो इनकन्वीनियंसेस इज रिग्रेटेड. कई स्टेंजास पर मबनी किए, तकरीबन 6 स्टेंजास हैं. यहाँ का जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट इसी वजह से है कि लोग आपको जिंदगी में डिस्करेज करेंगे, लेकिन कामयाब लोग, डियर स्टूडेंट, वो होते हैं जो डिस्करेज न हो जाए और जिंदगी में कुछ न कुछ करके दिखाए. सो यहाँ पे जो करेक्टर है, 3 करेक्टर है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखें तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इजी होगा, आसानी होगी आपके लिए. एक करेक्टर जो राइटर ने, गेस्ट ने क्रिएट किया है वो है somebody, दूसरा है he और तीसरा है we. somebody जो है ये पेसिमिस्ट है. पेसिमिस्ट कौन होता है? जो ऑलवेज किसी भी चीज का जो डार्क साइड होता है वो देखता है, यानी हर वक्त उसके जहन में जो मायूसी होती है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं. सो यहाँ पे जो somebody है जो इस पोएम में क्रिएट की गई है, वो क्या है? वो पेसिमिस्ट है. वो किसको कहता? वो ही को कहता है इट couldn't be done, नहीं जो काम आप करते हैं ये नहीं हो सकता, उसको डिस्करेज करता है. ही जो है वो ऑप्टिमिस्ट है. वो कहते हैं कि ठीक बात है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो सका तो ठीक बात है, लेकिन कोशिश तो मैं करूंगा. एंड वी इज द राइटर एंड आर, यानी ये एक किस्म की वो यानी सारे जो है वो इसमें फिर आ जाते हैं वी में, जो कि पर्टिकुलर स्टेंजा नंबर 3 में यहाँ पे आ गई है. सो लेट्स स्टूडेंट, विदाउट नो वेस्टिंग एनी मोर टाइम, immediately we will come to the topic. सो यहाँ पे somebody से शुरू करेंगे जो कि पेसिमिस्ट है, जो हर वक्त कहती है कि couldn't be done, ये नहीं हो सकता. तो somebody का मतलब किसी ने भी, कोई भी बंदा हो सकता है. somebody से किसी ने कहा that it couldn't be done, कि ये नहीं हो सकता. नहीं, पोएट कहता है कि एक बंदे ने किसी फर्जी करेक्टर क्रिएट किया कि किसी बंदे ने कहा कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. बट ही विद ए chuckle replied. अब देखिए, ही ऑप्टिमिस्ट है, ये जो ना मायूस नहीं है. ये क्या कहता है? जब इस somebody ने कहा कि ये जो काम आप करते हैं ये नहीं हो सकता, तो ही क्या कहती है? बट ही
लेकिन ही ने जवाब दिया विद ए चकर, मुस्कुराना। चकर का मतलब हो मुस्कुराना, लेकिन ही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये जो ऑप्टिमिस्ट है, जो चीजों के हमेशा ब्राइट साइड को देखता है, जो ना उम्मीद नहीं होता है, यानी इस ही ने जवाब दिया, मुस्कुराते हुए जवाब दिया उस somebody, यानी इस somebody को इस ही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया that may be, कि हो सकता है, may be का मतलब हो सकता है, it couldn't, यानी ये काम नहीं हो पाएगा, may be it couldn't हो, यानी कि हो सकता है कि ये काम जो आप बताते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल होगा, may be it couldn't, हो सकता है कि ये नहीं हो सकेगा, but he would be one, लेकिन ही जो है ये वाला ही, but he would be one, यानी अपने लिए उसने ही का लफ्ज इस्तेमाल किया, but he would be one who wouldn't say so, लेकिन वो ही एक ऐसा बंदा होगा जो ऐसा तब तक नहीं कहेगा, जो ऐसा तब तक नहीं न कहेगा till you tried, जब तक कि वो कोशिश न करे। नहीं ने खूबसूरत जवाब दे दिया कि आप तो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा जब तक कि मैं पहले इस पर कोशिश न करो, ट्राई न करो। ये काम जो आप बताते हैं, somebody को कहता है कि ये काम जो आप बताते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं तब तक ऐसा नहीं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता जब तक मैंने पहले इस पर अपने आप को चेक न किया होगा। इंपॉर्टेंट आंसर। तो अब आगे क्या होता है? स्टेंजा नंबर 2, so he buckled right in with the traces of a green. Dear student, green का मतलब होता है मुस्कुराहट, मामूली सी स्माइल, मुस्कुराहट। ट्रेसेस का मतलब होता है निशाना। तो अब ही ने क्या किया? सो ही buckled, buckled का मतलब प्रिपेयर, तैयार करना किसी काम के लिए। सो ही buckled right in मतलब है उसने बिल्कुल सही तरह से अपने आप को तैयार किया। यानी ये वाला बंदा जिसको somebody ने कहा था कि ये काम जो आप करते ये नहीं हो सकता, so he buckled right in with the traces of a grin, यानी उसने अपने आप को कुछ इस अंदाज में तैयार किया जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट के निशानात थे, मुस्कुराहट की इलामत थी। so he buckled right in with the traces of a grin, बस इस ही ने जो काफी पुरुमीद था कि मैं करके दिखाऊंगा, उसने अपने आप को मुस्कुराहट की निशानात एक्सप्रेशन के साथ अपने आप को तैयार किया उस काम के करने के लिए जिसके बारे में somebody ने कहा था ये नहीं हो सकता। On his face, अपने चेहरे पर, यानी on his face, so he buckled right in with the traces of a grin on his face, यानी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के निशानात उसने ले आए। तो क्या हो गया? If he buried, he hid it. Hid का मतलब होता है छुपाना, hide का सेकंड फॉर्म है, hide, hid, hidden। If he buried, अगर काम करने के बीच में परेशानियां, buried परेशानी, अगर काम के बीच में कोई परेशानी आई, he hid it, उस परेशानी को जो स्टूडेंट उसने छुपाया। मकसद क्या? जब कोई बंदा परेशान होता है तो चेहरे पर और उसकी एनर्जी के ऊपर काफी असर पड़ता है ना। चेहरा जो है वो अपना शक्ल जो है उसका एक्सप्रेशन जो होते हैं वो डिफरेंट होता है। जब कोई बंदा खुश होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोई और किस्म के होता है। सो बीच में अगर काम करने जब उसने शुरू किया इस महीने, अगर काम के बीच में उस पर कोई परेशानी आई तो उस परेशानी को उसने क्या किया? उसने उसको छुपाया। लोग उसको जो है ना, लोगों को नजर नहीं आता था कि यह बंदा परेशान है, इतना पुरुमीद था। आगे क्या कहना? He started to
उसने गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब है वो काम जो वो करता था वो खुशी से करता था। गाना जब कोई गाता है तो वो खुशी के साथ जो है ना कनेक्ट होती है। सो यहाँ पे यदि उसने गाना गाना शुरू किया, सो कंटेक्चुअली हम उसकी कुछ इस तरह करेंगे कि उसने खुशी के साथ वो काम जो थी वो शुरू किया। एज ही टेकन द थिंग, जो ही उन्होंने चीजों को टेक करना शुरू किया। यानी somebody ने तो कहा था कि नहीं हो सकता, लेकिन जो ही इसने चीजों को टेक करना शुरू किया और साथ साथ वो गाता भी रहा, साथ साथ वो गाता भी रहा और चीजों को टेक भी कर रहा था, और इसी तरह उसने काम का आगाज किया। That couldn't be done as he did it। यानी वो चीजें जिसके बारे में somebody ने कहा था that couldn't be done, कि ये नहीं हो सकता, as he did it, और उसने करके दिखाया। उसने उसको चीजों को टेक करना शुरू कर दिया, उन चीजों को जिसके बारे में somebody ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, तो उसने उसको टेक करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट स्ट्रेंजा नंबर 3 में हम चलते हैं। somebody scoffed। scoffed का मतलब होता है मजाक उड़ाना, to mock। somebody scoffed, यानी उस somebody ने फिर क्या किया, काम तो शुरू हो गए to some extent। somebody scoffed, somebody ने उसका मजाक उड़ाया। ओ देखिए कोटेशन में बंद है कामा, यहां पर भी सेकंड लाइन में कामा। Oh, you will never do that। somebody ने फिर क्या कहा, Oh, you will never do that। आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। At least, कम से कम, यानी somebody मजीद कहता है at least no one we know, कम से कम कोई भी बंदा we know, जो हमें मालूम है, कम से कम कोई भी बंदा जो हमें मालूम है has done it, यानी कम से कम no one we know has done it, कम से कम कोई भी बंदा जो हमें मालूम है उसने ये काम नहीं किया है, सो आप भी नहीं कर पाएंगे। इन दो लाइनों में somebody ने फिर कहा कि आप इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी बंदा जो हमें मालूम है उसने ये काम नहीं किया। But he took off his coat, लेकिन उसने मजीद क्या किया, took off his coat, अपने कोट को उतार दिया। took off का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब उतारना, यानी उसने अपना कोट जो था वो उतार दे। कोई भी काम जब हम करते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कोट वगैरह चादर रख देते हैं। बट ही took off his coat, लेकिन उसने अपना कोट उतार दी, and took off his hat, और अपने टोपी भी उतार दी। जो सर पे टोपी थी, काम तो नहीं हो सकता है टोपी के साथ। यानी दोनों चीजें जो थी उसने somebody ने जब दोबारा कहा कि किसी भी बंदे ने ये काम नहीं किया है, तो वो मजीद भी प्रिपेयर हो गया। उसने अपना कोट और अपनी टोपी उतार दी, and the first thing we know, he began it, had begun it। राइटर कहते हैं कि the first in we, अब we से क्या मिला, somebody भी है, he भी है, और we, यहां पे राइटर प्लस all, यानी सब आ गए। सब के लिए राइटर ने क्या चीज इस्तेमाल की है, we, यानी हम, यानी तो उसने क्या किया, जब कोट भी उतार दी, टोपी भी उतार दी, and the first thing we know, राइटर कहता है कि पहला चीज जो हमें मालूम है वो क्या थी, had begun it, उसने उस काम को शुरू किया। Dear student, कहा जाता है ना कि हजारों मील की जर्नी जो थी वो पहले एक कदम से शुरू होती है। सो यहाँ पर इस स्टेज के लास्ट मूवमेंट्स में क्या हो गया कि राइटर ने कहा कि कम से कम पहला चीज जो हमें मालूम है उसने उस काम को शुरू किया जिसके बारे में somebody ने कहा था कि ये नहीं हो सकती। अब स्टेंजा नंबर 4 क्या कहते हैं, with a lift of his chin and a bit of a grin। ग्रीन की मानी हो गई है मुस्कुराना, चीन का मतलब होता है टोड़ी, ये वाला हिस्सा चेहरे का, इसको कहा जाता है चीन, जिसको उर्दू में कहते हैं टोड़ी। यानी विद ए लिफ्ट, अपने हर बंदे का अपने
काम करने का हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल होती है। कोई जो ना चेहरा किसी किस्म का बनाता है, कोई किसी किस्म का। सो राइटर ने यहाँ पे कहा कि उसने थोड़ी सी अपने थोड़ी जो थी वो उठाई, कोट वगैरह टोपी वगैरह वो पहन दी उस काम के लिए जिसके बारे में somebody ने कहा था ये नहीं हो सकती। यानी विद ए लिफ्ट ऑफ हिज चीक, उस बंदे ने थोड़ा सा अपना थोड़ी उठाई एंड ए बिट ऑफ द ग्रीन, और उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, ग्रीन मुस्कुराहट, बीट ए बिट थोड़ी सी, विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिट। डाउटिंग का मतलब होता है शक, क्विडिट का मतलब होता है शुदा। उसने अपने काम के लिए तैयार करने के लिए थोड़ी सी अपने टोड़ी उठाई विदाउट, और मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पे आई, विदाउट एनी डाउटिंग, बगैर किसी शक के, एंड क्विडिट, और बगैर किसी शोबे के, यानी बगैर किसी शक और शोबे के उसने थोड़ी सी अपने टोड़ी उठाई। क्या मतलब है स्टूडेंट? कि बगैर किसी शक और शुबे के, मतलब है उसको ये शक और शुबा नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये शुबा उसको नहीं था। बगैर किसी शक और शुबे के उसने अपने टोड़ी को थोड़ी सी उठाई और थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाई। He started to sing as he tackled the thing, उसने गाना गाता गया, वो गाना गाता गया जो ही वो चीजों को ठीक करता गया। टैकल, टैकल का मतलब होता है ठीक करना। यहाँ पर शायद हमने उसकी माने नहीं की। टैकल का मतलब होता है ठीक करना। जो ही उन्होंने चीजों को ठीक करना शुरू किया, साथ साथ वो गाना भी गाता गया। लेकिन somebody ने कहा था it couldn't be done, ये नहीं हो सकता। That couldn't be done and he did it. वो चीजें that couldn't be done, जो नहीं हो सकते थे, that couldn't be done, वो चीजें जो नहीं हो सकते थे, जिसके बारे में somebody ने कहा था ये नहीं हो सकते, and he did it, और उसने उसको करके दिखाया। नहीं, somebody की उम्मीद ही कुछ इस तरह थी कि वो चीजें जिसके बारे में ही की पर उम्मीद ही कुछ इस तरह थी कि वो चीजें जिसके बारे में somebody ने कहा था ये नहीं हो सकते, और उसने उसको करके दिखाया। अच्छा डियर, ये लास्ट टू स्टेंजास जो है आपकी इस पोएम के जो पेज नंबर 159 पर है, इसके लास्ट टू स्टेंजास जो है ये आपके लिए इसमें एक मैसेज है। जिस तरह ही ने somebody को शिकस्त दिया, उसने कहा था ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन ही ने करके दिखाए। अब इसमें आपके लिए यहां पर डियर एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है? There are thousands to tell you it cannot be done. हजारों ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें बताते हैं, There are thousands, हजारों ऐसे होते हैं to tell you, जो तुम्हें बताते हैं it cannot be done, कि ये काम नहीं हो सकती। हजारों ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें कहते हैं ये काम नहीं हो सकते। कोई भी काम जो आप करते हैं, There are thousands to prophecy failure. Prophecy का मतलब हो पेशन गोई, failure का मतलब हो नाकाम। हजारों ऐसे होते हैं, There are thousands, हजारों ऐसे भी होते हैं to prophecy, जो आपके लिए पेशन गोइया करते हैं। किस चीज की? failure, नाकामी की। नहीं, हजारों ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बताएंगे कि ये काम नहीं हो सकता, और हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए पेशगोइयां करते हैं। किस चीज की? नाकामी की। कोई भी काम जो आप शुरू करते हैं तो आपकी नाकामी की जो है ना वो आपके लिए पेशगोइयां करते हैं कि ये होगा वो होगा, यहाँ वहां की बातें वो छेड़ते हैं। There are thousands to point out to you one by one the dangers that wait to assail you. Assail का मतलब होता है डियर स्टूडेंट हमला करना। डेंजर्स का मतलब होता है खतरा। हजारों ऐसे भी होते हैं टू पॉइंट आउट,
जो तुम्हें बताते हैं, इशारे करते हैं जिसकी तरफ। नहीं, हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हें बताते हैं, टू टेल यू वन बाय वन, एक एक करके। हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हें एक एक खतरात को बताते हैं कि ये खतरा है, वो खतरा है, मुख्तलिफ किस्म के खतरात है। द डेंजर्स ऑफ, कौन से खतरात? दैट वेट, जो इंतजार करते हैं किस चीज का? टू असेल यू, आप पर हमला करने के लिए। जिंदगी में हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी आपको कहते हैं ये काम जो आप करते नहीं हो सकते। ऐसे भी है जो आपकी नाकामी की पेशगोई या तुम्हें सुनाते हैं, और साथ साथ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें एक एक खतरात के बारे में बताते हैं कि ये होगा आपके लिए, वो होगा, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। यानी डेंजर्स इसको कहते हैं, खतरात को। एज़ेल का मतलब हमला, यानी वो खतरात जो आप पर हमला अवर होंगे आने वाले जिंदगी में, वो एक एक आपको बताते हैं। किस मकसद के लिए? कि आप डिस्करेज हो जाए और कोई भी काम है आप ना करें। लेकिन लास्ट स्टेंजा में पोएट आपसे क्या कहता है? बट जस्ट बकल ड्राइड इन विद ए बिट ऑफ ए ग्रीन। लेकिन आपने क्या करना है जब लोग ऐसा कहेंगे? तो आप क्या करेंगे? बट जस्ट बकल राइट इन। लेकिन आप ऐसा करें, पकड़, अपने आप को तैयार करें, राइट इन, अच्छी तरह, विद ए बिट ऑफ ए ग्रीन, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। अपने आप को थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तैयार करें अपने चेहरे पर, जिस तरह ही ने यहां पे तैयार किया था। बट जस्ट, बस महज, जस्ट का मतलब महज, बट जस्ट बकल राइट इन विद ए बिट ऑफ ए ग्रीन। बस आप अपने आप को अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तैयार करें। लोग तो कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। जस्ट टेक ऑफ योर कोट, अपना कोट उतार दो, फेंक दो, एंड गो टू इट, और उस काम के लिए चले जाओ जो आप करते हैं। कोई भी काम जिसके बारे में लोगों ने पेशगोइयां की है कि ये नहीं हो सकती, मुख्तलिफ किस्म के खतरात के बारे में तुम्हें बताया कि ये खतरात आपके ऊपर हमलावर होंगे, तो आप क्या करें? अपना कोट फेंक दो, तैयार करो अपने आप को, एंड गो टू इट, और उस काम को करने के लिए चले जाओ। कदम तो ले लो, कदम नहीं लेते पहला तो कैसे काम हो सकती? जस्ट स्टार्ट टू सिंग, जिस तरह ही ने जो है ना गाते हुए शुरू किया था, जस्ट स्टार्ट टू सिंग, बस उसी तरह गाना गाते गाओ। एज यू टेकन द थीम, जो ही आप उन चीजों को ठीक करना शुरू कर दें जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकते, तो आप भी जो है ना स्टार्ट करें गाना गाते गाओ, और इंशाल्लाह चीजें ठीक करते चले जाओगे। देख वो चीजें दैट कैन नॉट बी डन, जो लोग कहते थे कि नहीं हो सकते, एंड यू विल डू इट, और आप करके दिखाएंगे। नहीं तो लास्ट ऐसे में डियर आपसे पोएट कहता है कि ठीक बात है, आपको भी जिंदगी में किसी ने कहा होगा कि नहीं हो सकते ये काम जो आप करते, लेकिन आप फिर नहीं, अगर ये मुस्तकबिल में भी कहे, इस किस्म की बातें कहे इस स्टेंजे में, तो आप अपने आप को मुस्कुराहट के साथ तैयार करें, चलो शुरू करें। देख तो लेते हैं, जिस तरह ही ने कहा था कि मैं इसी तरह नहीं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता है, जब तक मैं इस काम के करने में नाकाम ना हो जाओ, जब तक मैं अपने आप को टेस्ट ना करो कि आया ये हो सकती या नहीं हो सकती। यानी इसी तरह आप मुस्कुराहट के साथ अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, और इंशाल्लाह ये काम हो पाएगा। कोई भी चीज जो है ना मुश्किल नहीं है, लेकिन हौसले की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। इंशाल्लाह यू विल डू एनी वर्क that will come in your way. Thank you very much for watching my video. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.